Hello everyone. So in the previous module, we had initiated with your new technique, that was your method of completing the square, and we are going to continue very same here. हम यहाँ पे उसी को continue करें, and then few more problems have been taken here. Let me try to simplify all of these quadratic one by one. यहाँ पर जो आपके पास रूट्स आएंगे उनका बिहेवियर आपको बहुत ही अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि नेचर वाइज वो बड़े अलग तरीके से यहाँ पे बिहेव करने वाले हैं. एनीहाउ लेट वी चेक इट आउट. जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे यू विल कम टू नो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहला ये क्वाड्रेटिक देखा है, ये क्वाड्रेटिक आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 5x पावर 2 माइनस ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 0 है. अब जो आपके पास रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या रख के चलना है, 1 रख के चलना है. ये आपको बताया गया था. तो अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको पहले जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है 5 है, तो 5 के साथ हम यहाँ पे इसको थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे. तो अगर मैंने यहाँ पे 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये बच जाएगा यहाँ पे. तो आई हैव डिवाइडेड थ्रू आउट बाय 5 हियर. तो वंस डन अप टू हियर, अगला काम आपने क्या करना है, आप यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म एक तरफ रखेंगे विदाउट वेरिएबल ऑन द अदर साइड. तो ये 3/5 मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया, कहां पे, राइट हैंड की तरफ. अब अगला काम आपके पास यहाँ पे क्या था बच्चे, अगर आपको याद हो, नाउ वी विल ऐड हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x होल पावर 2 ऑन बोथ साइड. हम दोनों तरफ ये ऐड करेंगे. नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, चेक करते हैं. ये देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, चेक करो, -2/5 ये है. You have to multiply that by half. ये रहा हाफ. तो अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, पहले चेक करो, -1/5. 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गए. आगे क्या करना है, जब आपने इसका हाफ कर दिया, इसका स्क्वायर करना है. तो अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया फर्दर, ये यहाँ पे क्या बनेगा, 1.25. तो डेट कैन बी डन इन रफ वर्क. आप साइड पे चेक कर सकते हैं. तो हमने क्या किया है, x का कोएफिशिएंट -2/5, मैंने इसका हाफ कर दिया. जब मैंने यहाँ पे इसका हाफ किया, ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या गया, -1.5. -1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 1.25. दैट इज ऑल वी आर गेटिंग हियर. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या करना है, आप दोनों तरफ यहाँ पे ये 1.25 को ऐड कर दें. ये बन गया यहाँ पे आपके पास. तो 1.25 एडिड हियर एंड 1.25 एडिड हियर. अब मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट हैंड पे तो आपके पास वहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा. तो ये चेक करो, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे x का स्क्वायर है, ये यहाँ पे किसका स्क्वायर है, ये यहाँ पे आपके पास 1/5 का स्क्वायर है. अब आगे चेक करो, यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स a के प्लेस में x है, b के प्लेस में यहाँ पे क्या 1.5, इन बिटवीन यहाँ पे क्या प्लस साइन. तो आपके पास ये पूरे का पूरा जो एक्सप्रेशन है आप चेक कर सकते हो, ये वैलिड है. ओके, x पावर 2 1.25 2 इंटू x/5 2x/5. और अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेके आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे बन जानी है. यू कैन चेक दैट वन. ओके, 5 और 25 का एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, 25, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सिंप्लीफाई दैट. ये आप सिंप्लीफाई कर लेंगे. नाउ इट इज आइडेंटिटी a पावर 2 b पावर 2 माइनस ऑफ 2ab. तो ये क्या होता है, a माइनस b होल स्क्वायर. आई एम रीचिंग अप टू हियर. अब क्या करेंगे, अब आपने दोनों तरफ यहाँ पे रूट लेके चलना है. तो जब आपने रूट लिया तो यहाँ पे स्क्वायर के साथ रूट खत्म हो गया. आपके पास यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो यहाँ पे 16 के लिए क्या आ गया, 4 आ गया, और ये 25 के लिए यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया. प्लस माइनस साइन आपने इंट्रोड्यूस करने जैसे हम पहले कर रहे थे. तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक बार तो आप यहाँ पे प्लस वैल्यू लेके चल पड़े, एक बार आप यहाँ पे माइनस वैल्यू को लेके चल पड़ो. तो अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1.5 चला जाएगा राइट हैंड पे, तो 5.5 बना जाएगा. ये 1.5 जब आप यहाँ पे राइट हैंड पे लेके आएंगे प्लस 1.5 बन जाएगा, मीन माइनस ऑफ 3/5. तो दीज आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक यू हैव बीन गिवन हियर. फाइन. तो ये मेरे पास यहाँ पे रूट आ जाएंगे. नाउ कमिंग अक्रॉस सेकंड वन भी सेम पैटर्न पे, 3x पावर 2 माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया. आप यहां पे क्या करेंगे, पहले आप यहां पे 3 से डिवाइड कर दो. ये हमने 3 से डिवाइड कर दिया. अब वेरिएबल a की तरफ रखो, ये 2/3 राइट हैंड पे. अब यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है, -5.3. लुक, -5.3.
आप क्या करो, आप इसका हाफ कर दो, हाफ किया तो यहां पे क्या आएगा, -5/6 आ गया। एंड देन इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, तो ये स्क्वायरिंग करके क्या आएगा, 25/36 आएगा। ठीक है, तो -5.3 को हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आ गया -5.6, -5.6 का स्क्वायर आगे क्या आएगा 25/36। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर एडिंग 25/36 ऑन बोथ साइड। तो ये आ गया 25/36, यहाँ पे क्या पड़ा है -2/3, दैट इज व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर। अब क्या करेंगे, अब ये मेरे पास, ये देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट चल रहा हूं, ये x का स्क्वायर है, ये यहाँ पे किसका स्क्वायर है, 5/6 का स्क्वायर है, बीच में यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये आपके पास यहाँ पे इसका आइडेंटिटी बन जाएगा। लुक, ये क्या आएगा, a² + b² -2ab। तो अगर आप यहाँ पे 2ab की तरफ फोकस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 5x/3 आएगा, डेट कैन बी चेक्ड लाइक वी वर डूइंग इन प्रीवियस प्रॉब्लम। तो एग्जैक्ट ऑन द सेम पैटर्न ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन राइट हियर। अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे 36 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 36 आएगा। तो अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 25 है, आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 24। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, x - 5.6 होल पावर 2, यहाँ पे क्या आ गया 1/36। ओके, इट इज ऑल बाय चांस कि अगेन आपके पास यहाँ पे ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, और ये भी यहाँ पे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब अगर आपने यहाँ पे रूट लिए तो x - 5.6 डेट विल बी इक्वल टू +-1 का रूट 1, 36 का रूट 6 आएगा। तो वी आर रीचिंग हियर। अब अगला टास्क आप यहाँ पे क्या करोगे, एक बार तो आपने यहाँ पे वैल्यू को 1/6 लेके चलना है, एक बार आपने यहाँ पे क्या करना है, एक बार आपने यहाँ पे वैल्यू को -1/6 लेके चलना है। तो अकॉर्डिंगली व्हाट वी आर लेफ्ट विद, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये -5/6 वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 6/6 डेट इज इक्वल टू 1। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये 5/6 वहां पे जाके क्या हो गया प्लस, तो 5/6 - 1/6, तो यहाँ पे क्या आएगा 4/6 एंड डेट विल लीड यू टू 2/3। तो डेट इज द वैल्यू विद यू, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी 2/3 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द रूट्स हियर यू आर गोइंग टू गेट। तो मतलब अभी तक जितने भी रूट आ रहे हैं दे आर टर्निंग आउट टू बी रियल, वो रियल आ रहे हैं आपके पास, है ना। तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, या तो वो इंटीजर है या फिर क्या वो रैशनल नंबर की फॉर्म में आए हैं अभी तक जो भी हमने सम यहाँ पे निकाले हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड 5x/2, नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। 5x/2 - 6x - 2 = 0, सपोज दिस इज समथिंग हैव बीन गिवन हियर। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे x/2 का जो कोएफिशिएंट है वो 1 करना है, तो आप यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो। तो व्हेन यू डिवाइड बाय 5 यहाँ पे क्या आएगा, x/2 यहाँ पे -6.5x, यहाँ पे -2/5 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल वाले टर्म आप एक तरफ रखो, विदाउट वेरिएबल ऑन द अदर साइड, ये क्या आ गया 2/5 हो गया फिलहाल के लिए। अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है -6.5, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय हाफ, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा -3/5, क्योंकि ये 2 और 6 कैंसिल हो गए। अब आगे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर क्या आएगा 9.25। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपके पास यहाँ पे 9.25 है दैट हैज बीन एडेड ऑन बोथ एंड, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 9.25 को, फाइन। तो x का कोएफिशिएंट -6.5, हाफ से मल्टीप्लाई किया, ये क्या रहेगा -3/5, -3/5 का स्क्वायर 9.25, तो दिस 9.25 हैज बीन एडेड ऑन बोथ साइड, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया एज पर आवर फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब ये देखो ये क्या बन गया x का स्क्वायर, ये क्या आ गया 3/5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया -2 टाइम a के प्लेस में क्या है x है, b के प्लेस में क्या है 3/5, ठीक है। तो 2 × x × 3/5, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेके चलेंगे यहाँ पे 25 आ गया, तो 9 तो ये है 9 + 10 19 आएगा, 19 आ गया। अब यहाँ पे इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये है, तो ये पहला समय अपने आप में ऐसा, जहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या है राइट हैंड पे भी परफेक्ट स्क्वायर फिलहाल के लिए नहीं बना है, बट देयर इज नो नीड टू पैनिक, आपका ये काम जो है आगे चलेगा, बड़े इजीली फ्लुएंटली चलेगा। फिलहाल के लिए आप इसको चेक करो ऑन लेफ्ट हैंड, यू आर हैविंग आइडेंटिटी विद यू, ये a को b को -2ab, तो यहाँ पे क्या आएगा a - b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 19.25, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके चलेंगे इट विल बी x - 3/5, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे पहले आ रहा था प्लस माइनस साइन, 19 का रूट एज सच,
अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 25 का रूट क्या आ गया 5 आ गया। तो मतलब आपके पास यहाँ पे इन केस इफ इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो आप यहाँ पे रूट में उस पर्टिकुलर टर्म को एज सच वहाँ पे इंक्लोज करके वहीं पे छोड़ दो, उसको आगे सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसमें डेसिमल में वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, कहीं वहाँ पे रूट 9 को एक्यूरेसी के साथ आप निकालना शुरू कर दो, नो रिक्वायरमेंट, योर आंसर इज वेल एक्सेप्टेबल इन दिस फॉर्मेट आल्सो, फाइन। तो हमने क्या किया, जब हम यहाँ पे रूट लेके चलेंगे तो ये सिंपल सी बात है, जो रूट 19/25 है, ओके, 19 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 25 का रूट क्या होता है 5, एंड दैट इज हाउ वी आर वर्किंग आउट हियर। हम इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, ये -3/5 वहां पे चला गया, ये आ गया। तो हमने क्या किया, -3/5 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 और 5 का एलसीएम 5, ऊपर यहाँ पे क्या आ गया 3 ± √19। तो दो वैल्यूज आ गई, एक तो क्या आ गई 3 + √19.5, एक यहाँ पे 3 - √19.5। अब इस मेथड का जो स्पेशलिटी है वो स्पेशलिटी यही है। अगर मैं आपको डायरेक्ट कहता ना यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट कहता कि मेरे को इसके रूट निकाल के दो बाय फैक्टराइजेशन, तो फिर क्या होता, प्रोडक्ट -10 सम -6। अब सोचते रहो बैठ के ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके -10 और सम उनका -6 माइंड में क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर ही ऐसे हैं, है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, इन केस वेयर फैक्टराइजेशन फेल्स, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस मेथड कम्स इन प्ले एंड दैट इज द अल्टीमेट आंसर फॉर गेटिंग द रूट्स इन केस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव बीन गिवन देयर। नाउ कमिंग अक्रॉस द फाइनल वन, जो आपके पास फोर्थ वन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूनिक सा बिहेवियर है यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग यू विल कम टू नो राइट नाउ, लेट यू चेक। लुक, सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आप लोगों को ये क्वाड्रेटिक दिया गया है, x² + x + 1 = 0, ये दिया गया। आई वांट टू सिंप्लीफाई इट। मैं आपको यहाँ पे x की वैल्यू को निकालने के लिए कह रहा हूँ। बेसिकली अगर मैं एक बार सोच के देखता हूँ, अगर मैं फैक्टराइजेशन वाला अपने माइंड में लेके आता हूँ कॉन्सेप्ट, मेरे को दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 1 आए और उनका सम भी 1 आए। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 1 आता हो और उनका सम भी 1 हो, नहीं आएंगे माइंड में। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा के देखते हैं यहाँ पे। अब अगर आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट ऑलरेडी क्या है 1 है, देयर इज नो नीड टू पैनिक, लिव इट, कीप इट एज सच। यहाँ पे वेरिएबल्स एक तरफ एंड -1 ऑन द अदर साइड। अब सोचो यहाँ पे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x here, 1। 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 1/2, इसका स्क्वायर क्या आ गया 1/4, इसका स्क्वायर क्या आ गया 1/4। फिर देख लो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आ गया 1/2, आगे 1/2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या क्या 1/4 आ गया, मीन 1/4 इज द फैक्टर टू बी एडिड। ये 1/4 हम दोनों तरफ यहाँ पे ऐड करेंगे, फाइन। अब एडिट, अब लेफ्ट हैंड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे x का स्क्वायर है, ये यहाँ पे किसका स्क्वायर है 1/2 का, तो ये क्या बन जाएगा a + b होल स्क्वायर। अगर देखा जाए जैसे हम प्रीवियस सम में कर रहे थे, ये देखो यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ पे क्या आएगा a², 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2ab का मतलब क्या आएगा 2 × x × 1/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे अकेला x रह जाएगा आपका। एंड देन अगर मैं -1 में 1/4 को ऐड किया तो -4 + 1 -3/4। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अब जिस बंदे ने यहाँ पे रूट लेके, अब कोई बंदा ये कर सकता है कि यहाँ पे रूट लिया, यहाँ पे ± √3/2 लिख दिया, ठीक है। तो ये इंटायरली रॉन्ग है, ये गलत है। एक्चुअल में मेरे को इस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस पूरे के पूरे सम को थोड़ा सा प्रॉपर्ली एक बार दोबारा से एनालिसिस करके चलो, व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन आई एम गेटिंग हियर। ओके, मैं अभी इसको लिख के चलता। आप पहले तो लेफ्ट हैंड को चेक करो। लेफ्ट हैंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो लेफ्ट हैंड है मेरे पास यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर, और राइट हैंड क्या है नेगेटिव वैल्यू। यू थिंक लाइक दैट कि क्या कभी आपके पास किसी भी टर्म का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है? नो। वेट, अब मेरे को x की कोई भी ऐसी वैल्यू यहाँ पे फिल करके दिखा दो जिसको फिल करने के बाद ये पूरे का स्क्वायर यहाँ पे -3/4 आ जाए। अरे किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी नेगेटिव आता ही नहीं, फाइन। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ ये इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है।
तो इन केस अगर कोई भी सम आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंप्लीफाई करते वक्त ऐसा आता है कि आफ्टर मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर राइट हैंड पे आपके पास जो पूरी टर्म है वो किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, विच इज इम्पॉसिबल। आप यहाँ पे क्या कहेंगे, विच इज इम्पॉसिबल। वैसे ये इम्पॉसिबल होता नहीं, पॉसिबल होता है, लेकिन वो 11th लेवल पे होता है क्योंकि वहां पे हमारे पास नॉन रियल नंबर आ जाते हैं, दैट इज काइंड ऑफ अ नॉन रियल नंबर। तो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा, ठीक है, हम 10th लेवल तक सिर्फ रियल नंबर्स की बात करके चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, विच इज इम्पॉसिबल, एज आपके पास यहाँ पे क्या है, स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ अ क्वांटिटी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है जो स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर it is not possible to find a real value of x। आप यहां पे रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते, नॉन रियल आ सकती है, तो नॉन रियल में हमने जाना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, therefore it is not possible to find a real value of x। ओके, इसको हम यहां पे a मान लेते हैं, which satisfies equation a। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कोई भी x की रियल वैल्यू नहीं आएगी, मतलब नो रियल रूट इज देयर, आपके पास वहाँ पे कोई रियल रूट आएगा ही नहीं। इस बात को आपने समझ के चलना है। अगर फिर भी किसी बच्चे का माइंड में आता है कि मेरे को यहाँ पे रूट लेके चलना है, तो वहाँ पे रूट को भी कैसे शो करोगे, लेट मी टेल यू। अगर आप यहाँ पे रूट लेके चलते हो तो रूट लेके चलने के बाद ये जो पूरा टर्म बनेगा, ये पता क्या बन जाएगा, इट विल बी समथिंग लाइक x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस ऐसे ही रूट के अंदर -3 आ जाएगा अपॉन 2। अगर मैं यहाँ पे रूट लेके चला, अगर किसी के माइंड में आता है कि रूट लेके यहाँ पे क्या आएगा, वो तो हम चेक कर लें एक बार। यहाँ पे वो प्लस माइनस साइन ऐसे आएगा, -3, जैसे यहाँ पे क्या था 19 था, तो मैंने 19 को किस में कर दिया था, रूट में इंक्लोज कर दिया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3 है, तो -3 को क्या करेंगे आप, रूट में डायरेक्ट एज सच इंक्लोज कर दो। और ये जो है ना, एनी नेगेटिव नंबर इनसाइड अ रूट दैट इज अ नॉन रियल नंबर, ये नॉन रियल है। क्योंकि ये नॉन रियल है तो पूरे का पूरा x वहां पे नॉन रियल बन जाता है, अगर हम यहाँ पे बात करके चलें। और जो नॉन रियल नंबर होते हैं उनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह देते हैं। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा ब्रांच, इन केस इफ यू आर गोइंग टू ऑप्ट मैथमेटिक्स एट 11th लेवल, तो आपके पास वहाँ पे पूरा डिटेल में आएगा। ये पूरे का पूरा एक आपके पास इंटायरली सेपरेट ब्रांच है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो आपके पास पूरे यूनिवर्स में अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, या तो रियल है या फिर नॉन रियल है। अप टू 10th लेवल वी आर डीलिंग ओनली विद द रियल नंबर्स। 11th में नॉन रियल का कॉन्सेप्ट साथ में शुरू हो जाता है, तो ये वर्चुअल नंबर है आपके पास। फाइन, इमेजिनेटिव नंबर, इमेजिनेशन किया गया इसके रिगार्डिंग, फाइन। एनी हाउ, तो ये मेरे पास यहाँ पे जो सबसे पहली बात है, आपके पास आपको जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, 10th लेवल पे, उसमें आपके पास जो सोल्यूशन हो सकते हैं वो कैसे आ सकते हैं। सोल्यूशन आपके पास वहाँ पे इंटीजर या रैशनल नंबर की फॉर्म में आ सकते हैं, जैसे हमने कल सम किए थे और आज आते हमने पहले 2 सम किए थे वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे सभी नंबर्स क्या रहे थे, सभी सोल्यूशन क्या रहे थे, या तो इंटीजर्स की फॉर्म में या रैशनल नंबर की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में। सेकेंडली आपके पास वहाँ पे जो सोल्यूशन है वो रूट की फॉर्म में आ सकता है, दैट इज एक्सेप्टेबल। रूट इज समथिंग रेफरिंग टू इरेशनल नंबर एंड एवरी इरेशनल अगेन इज अ रियल नंबर। तो मतलब यहाँ पे भी क्या रहे हैं, रियल रूट आ रहे हैं, इस बात को समझ के चलिएगा, ठीक है। एंड देन थर्ड वन, आपके पास वहां पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी क्वाड्रेटिक को सोल्व किया और उसके रूट वहां पे क्या आए, वो रियल आए ही ना, वो वहां पे क्या आए, नॉन रियल आए। तो आपको इन सब पॉसिबिलिटीज को माइंड में रख के चलना है, इसके सिवाय आपके पास और कोई भी आंसर वहां पे आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसा भी क्वाड्रेटिक आपको दिया हो। फाइन, तो डेट इज योर ऑल अबाउट व्हाट आई कैन से मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। नाउ व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, दैट इज योर थर्ड मेथड। तो ये आपका फाइनल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसको कि आप माइंड में रख के चलेंगे। फाइन, अब सुनो, अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करता हूं तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, मैं ऑलरेडी आपके साथ यहां पे डिस्कस कर चुका। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, सुनिएगा। मान लीजिए मेरे को यहां पे कोई भी एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया,
ठीक है, चाहे फैक्टराइजेशन है, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, चाहे यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीनों का पर्पस ये किया कि आपने रूट निकालना है। रूट निकालने का मतलब आपने क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू को निकालना है, समझ के चलिएगा। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है, अगर मेरे को ये कोई भी एक क्वाड्रेटिक दी गई है तो आपके पास जो रूट होते हैं, रूट दीज आर गिवन बाय, तो ये जो एक्स वैल्यू होती है ये क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड दैट इज समथिंग इफ यू गो थ्रू दिस फॉर्मूला। बच्चे ये फॉर्मूला हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ड्राइव किया था, तो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर को लगा के आपके पास फाइनल वैल्यू आई थी एक्स की, ओके, वो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्या है, रिजल्ट है। तो मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपके पास कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला जो हमने पहले वहां पे ड्राइव किया था। अब आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो अगली बात है, इसके ऊपर मैं आऊंगा कल को ही डिटेल में अगले मॉड्यूल में, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ आउट कर रहा हूँ, लेकिन ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना यहाँ पे, ये कल वाले मॉड्यूल में रिपीट नहीं होंगी। अब ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये जो आपके पास रूट के अंदर टर्म पड़ा है क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ये जो फैक्टर है बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको हम डी या फिर डेल्टा के साथ जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका नोटेशन है। तो जब भी आप इसको डिस्क्रिमिनेंट को नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिखना चाहते हो तो इट विल बी इधर रिप्रेजेंटेड बाय डी और डेल्टा, रिमेंबर इट, दैट इज अनदर थिंग आई एम टेलिंग यू। अब आपके पास व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेल्टा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। एक्चुअल में जो आपके पास ये डेल्टा है, इट टेल्स अबाउट नेचर ऑफ रूट फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक। तो ये आपको नेचर ऑफ रूट्स बताएगा, ओके, फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक, जो भी आपको गिवन क्वाड्रेटिक दिया जाएगा। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस थिंग, अब नेचर का मतलब क्या है, आई टेल यू। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए आपने ये वैल्यू को निकाला, डेल्टा वैल्यू को निकाला, ठीक है, अगर ये डेल्टा वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 है, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 मतलब अगर ये वैल्यू क्या ही पॉजिटिव, तो आप यहां पे क्या कहेंगे, देन यू विल से कि जो आपके पास ये इक्वेशन है, देन इसके जो रूट्स हैं दे आर रियल बट अनइक्वल। दिस इज व्हाट आई मीन, ठीक है। तो ये नेचर जो है, ये आपको नेचर ऑफ रूट्स बता रहे हैं कि जो रूट है वो किस तरीके के आएंगे। हम ये सब कुछ कल को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बातें आपको पता हो। तो जो ये आपके पास है डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट मतलब आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है किसी भी क्वाड्रेटिक को, सिर्फ आप एक डिस्क्रिमिनेंट से जजमेंट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बिगर देन 0 है तो रूट्स वहां पे क्या आएंगे, रियल एंड अनइक्वल। अगर यही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो जो रूट्स आएंगे दे विल बी रियल, अगेन रियल बट इक्वल, बट यहां पे जो दोनों रूट आएंगे वो आपस में इक्वल आएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे डेल्टा, थर्ड केस क्या हो सकता है, लेस देन 0। देखो नंबर लाइन है, या तो वैल्यू क्या होगी 0, या फिर 0 से बड़ी, या फिर 0 से छोटी, तीनों के तीनों केस आगे। अगर तो बिगर देन 0 तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल, अगर इक्वल टू 0 तो रूट्स रियल एंड इक्वल, अगर आपके पास लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉन रियल, तो वहां पे रूट्स क्या आएंगे, नॉन रियल, है ना। लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव। अगर यहाँ पे बीच में नेगेटिव वैल्यू आ गई तो रूट के अंदर नेगेटिव क्या होता है, नॉन रियल। तो डेट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर, फाइन। तो डेट इज ऑल अबाउट डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको बेसिकली हेल्प करेगा किसी भी क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं उनकी नेचर को असेस करने में, कि व्हाट काइंड ऑफ जो है आपके पास नेचर ऑफ रूट्स देयर हैज बीन, ओके। तो ये कंटेंट है फिलहाल के लिए, आज के मॉड्यूल के लिए जो आपने करके चलना है। तो इट विल वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल। उस अपकमिंग मॉड्यूल में हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करेंगे एंड वी विल वेरीफाई ऑल दीज थिंग्स, हाउ दीज आर हैपनिंग हियर, फाइन, थैंक यू।